माय यूट्यूब चैनल आर्यस इंग्लिश। तो माय फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं हूं नीरज। तो माय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक ही हो। तो आज के इस सेक्शन में हम चर्चा करने वाले हैं नाउन्स। आपने नाउन्स को अभी तक यही पढ़ा होगा कि नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग्स। आपने यही पढ़ा होगा, लेकिन आज इसके बारे में हम चर्चा करने वाले कि इसके काइंड्स कितने होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन्स, कितने होते हैं? क्या आप जानने की कोशिश किए? you know we don't things. Okay, today I will teach you how many kinds of nouns. तो लाला, जो नाउन्स होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे फुल कॉन्सेप्ट के साथ, और मोस्ट फॉर एवरीवन, चाहे वो तो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इसके कितने प्रकार हैं, इसके कितने भाग हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले हम जानते हैं जो नाउन्स है इसके 5 टाइप्स है। देयर आर 5 काइंड या टाइप्स, जो भी आपको बोलना है। बहुत सारे टीचर होते हैं, कई काइंड्स का प्रयोग करते हैं, कई टाइप्स का प्रयोग कर देते हैं, बहुत अच्छे भी कर देते हैं। तो वी डोंट थिंक्स। ओके, हम काइंड्स का कर रहे हैं तो सर हमने नाउन और टाइप्स पढ़ा, वी डोंट थिंक्स। आपने जो भी पढ़ा है ठीक ही पढ़ा। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स। नाउन्स होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या होता है? कॉमन नाउन। तीसरा क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। चौथा क्या होता है? वेस्टिंग नाउन। पांचवा क्या होता है? मटेरियल नाउन। ओके, 5 पढ़ना है मुझे, और पांचों को एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाना है। आज के बाद मुझे कभी प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे बच्चे जो है नाउन्स और जेंडर में कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर नाउन और, तो इसीलिए तो मैं आप लोग के बीच में भी नाउन्स का चैप्टर लेके आया, उसके बाद आप जेंडर का चैप्टर लेके आएंगे। तो दोनों जब पढ़ा देंगे तो आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, सो गाइस, नाउन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन, जिसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, तो इसके बारे में सबसे पहले हम इसका क्या जानते हैं, कैसे पहचानेंगे प्रॉपर नाउन है। तो हम कर सकते हैं द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज नोन एज द प्रॉपर नाउन। ओके, तो जिन बच्चों को इंग्लिश स्ट्रांग है वो तो समझ गए होंगे, और जिनका नहीं उसके लिए हमने कहा और भी जी करते हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, समझने के लिए। तो हमने कहा किसी विशेष वस्तु स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष का मतलब क्या होता है? किसी एक के बारे में बोला जाए। जैसे मैंने कहा, सपोज मानो ये स्कूल है, एक क्लासरूम है, इसमें बहुत प्रकार के लड़के बैठे हैं, बहुत प्रकार के, ठीक है, बहुत प्रकार के स्टूडेंट्स बैठे हैं। मान लीजिए गर्ल्स कॉलेज है, ठीक है, ये गर्ल्स कॉलेज है। अब मैंने कहा कि इसमें कितने सारे बच्चे अनेक प्रकार के हैं और अनेक प्रकार के नाम हैं। ये जो गर्ल्स कॉलेज है, ये लड़कियां हैं, ये अनेक प्रकार के हैं। अनेक प्रकार का मतलब क्या? सबका शकल एक जैसे नहीं है। बात की बात, शकल हो या ना हो, बात की बात, नाम तो अनेक है। तो ये जो है ये ग्रुप की बात हो रही है, ये ग्रुप हो गया। इसमें हम किसी का नाम, अब इसमें हम किसी विशेष का नाम लेंगे। जैसे मैंने कहा, सपोज नाउ, हु इज गेट फर्स्ट प्राइज इन द क्लासरूम, वो कौन है जिसने फर्स्ट प्राइज इस क्लासरूम में प्राप्त किया है। तो हमने कहा, जैसे मान लीजिए सपोज मैंने किसी लड़की का नाम ले लिया सीमा, एक बार। तो लाला देखो, इसमें कितने प्रकार के, जैसे हमने कहा मान लीजिए कोई भी नाम हो, पूजा, प्रियंका, कुछ भी हो, अनेक प्रकार के, ललिता, फलिता, जो भी हमने कहा मान लीजिए इसका नाम सीमा है। तो हमने कहा देखो, इतने सारे लोग में से मैंने किसी विशेष मतलब किसी एक का नाम लो। विशेष का मतलब किसी एक प्रकार से किसी नाम, कोई नाम हो। अब हमने कहा कि मान लो हमने गर्ल्स कर दिया या गर्ल कर दिया, अपने दिमाग से सोचो। अब चाहे गर्ल्स हो जाए गर्ल हो, गर्ल मतलब भी लड़की होता है, गर्ल्स मतलब एक से अधिक लड़की की बात हो रही है। तो इन दोनों में हम किसी को विशेष नहीं मान रहे हैं। विशेष का मतलब लगा किसी एक के बारे में चर्चा करना। हमने कहा इतना बड़ा क्लासरूम था, हमने इसमें सिर्फ एक लड़की का नाम है सीमा जिसका, तो सबको छोड़ा मैंने, जाओ। और हमने अगर गर्ल्स का होता तो इन सबको बात आ जाता। तो मैंने कहा किसी एक व्यक्ति या निश्चित स्थान के नाम को ही हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे हमने कहा मान लो सीमा का, हमने कहा जैसे इंडिया,
भारत में मतलब हमारे वर्ष में कितने थे? बहुत सारे। हमने इंडिया का बात किया, सबको छोड़ दिया, इंडिया का बात किया। हमने कहा नीरज, हमने कहा नाम तो अनेक होंगे लेकिन जो अगल बगल में उन्हीं की बात हो रही है, नीरज की ना। हमने कहा नीरज, तो बताओ ये किसी व्यक्ति का नाम है कि नहीं? ये विशेष किसी का नाम है ना, विशेष रूप से किसी का नाम लिया जा रहा है कि नहीं? तो जब किसी नाम को लिया जाएगा उसे हम प्रॉपर नाम कहते हैं। ध्यान देना, हमने कहा इंडिया हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है। आप अनेक प्रकार के नामों को लेकर जिसको हम प्रॉपर नाम के रूप में देख सकते हैं। तो आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। अब हमने कहा थोड़ा और इसको हम और भी थोड़ा कंटाप बनाते हैं। कंटाप का मतलब होता है थोड़ा और भी अच्छा कर लेते हैं। अब हमने कहा जैसे हमने कहा गर्ल की बात किया जाए और हमने यहां एक साइड लिखा सीमा, दोनों में कंपेयर किया जाए तो क्या निकलेगा? तो दोनों में कंपेयर करने पे ये निकल रहा है, ये जो गर्ल है, गर्ल मतलब एक ही लड़की की बात है कि कौन सी लड़की है नहीं पता है। मैं क्लासरूम में गया, मैंने कहा इसमें से एक लड़की है जो फर्स्ट प्राइज गॉट की है। तो हमने कहा ये विशेष रूप किसी की बात पता नहीं चले, लेकिन हमने कहा विशेष रूप से मतलब क्या, पूर्ण रूप से किसी का नाम, हमने कहा सीमा। तो जो गर्ल थी उसी का नाम क्या? सीमा। तो हमने कहा क्लास में कितनी सारी लड़कियां थी? बहुत सारी लड़कियां थी, लेकिन हमने सबका नाम नहीं लिया, सिर्फ सीमा का नाम लिया। तो सीमा ही हमारे क्या है? प्रॉपर नाउन है। हमने कहा जो भी इस मतलब वर्ल्ड में जितने भी देश है, इंडिया सबसे ग्रेट देश है, अमेरिका सबसे पावरफुल देश है। तो हमने सबको छोड़कर किसका नाम लिया? अमेरिका का लिया। चीन सबसे खतरनाक देश है। ये सब क्या है? एक प्रॉपर नाम मतलब पूर्ण रूप से किसी का नाम लेना। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। तो अब अगला चैप्टर जो होगा हमारा, चलो उसको हम देखते हैं। अभी मैंने इसके पहले आपको क्या बताया? प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो हम नाउन्स के अंदर क्या पढ़ेंगे? कॉमन नाउन, ठीक है, जिसका हिंदी होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है, जैसे समझो एक बात, कॉमन का मतलब होता है जैसे एक प्रकार से होता है, इसमें ग्रुप की बात होगी। किसकी बात होगी? ग्रुप की। इसमें जो भी चर्चा होगा ग्रुप का चर्चा होगा। अब वो ग्रुप चाहे तो सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, बात की बात हो। जैसे मैंने कहा, देखो सबसे पहले पहचानने का तरीका जानेंगे। द नेम ऑफ ए नॉन स्पेशली पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड कॉमन नाउन। इससे कहने का मतलब है, जैसे हमने क्या लिखा, जो किसी विशेष व्यक्ति या स्थान नहीं बल्कि उसकी पूरी जात के बारे में बताए। मतलब इसमें मैंने अभी क्या पढ़ा? प्रॉपर नाउन में किसी एक व्यक्ति के बारे में चर्चा करना। जैसे मैंने लिया सीमा लिया था, नीरज लिया था, इंडिया लिया था, देखिए दिल्ली लिया था, अमेरिका लिया था, चाइना लिया था, बहुत प्रकार के मैंने मैंने किसी एक के बारे में चर्चा किया था, सबको छोड़कर किसी एक के बारे में बताया था। अब इसमें क्या होगा? इस कॉमन का मतलब होता है इसमें पूरे जात की बात होगी। जात का मतलब होता है उसमें पूरे ग्रुप की बात हो जाएगी। ओके, जैसे मैंने कहा सपोज मानो, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझेंगे तो मैंने कहा जैसे गर्ल, ये क्या है? गर्ल मतलब क्या होता है? लड़की। अब आज के डेट में देखा जाए, चाहे जो लड़की हो, काली हो, कुछ भी उज्जर हो, ब्यूटीफुल, बहुत चाहे जो भी हो, यहां सबकी बात हो जाएगी। हमने बॉय की बात की है। अब ये जातिवाचक मतलब क्या? जातिवाचक का मतलब वो जितने भी लड़के हैं, कैसे भी हो, किस प्रकार के हो, वो उसमें सबकी बात आ जाएगी। समझ रहे हो ना? हमने कहा जैसे गर्ल हो गया, बॉय हो गया। हमने कहा जैसे सिटी की बात किया जाए। अब सिटी मतलब क्या होता है? शहर होता है। अब इस देश में चाहे जितने शहर हो, सबकी बोध होने लगी है। कॉमन इसीलिए कहा गया चर्चा। कंट्री होगा, जैसे हमने कहा बात की जाए। मैं किसी एक का बात कर रहा हूं क्या? एक के बारे में चर्चा का कंट्री मतलब देश। अब चाहे जितने देश हो, चाहे जो देश हो, कैसे हो उससे मुझे नहीं पता, हमने इसलिए कॉमन नाउन की चर्चा की हमने। लेकिन इसी के बगैर हमने कहा जैसे इंडिया की बात की जाए, तो ये कंट्री में जितने भी देश है उसमें सिर्फ एक की बात की जाए, चर्चा किसकी किया? मैंने इंडिया का। तो जो इंडिया हो गया मेरा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अगर हम किसी का नाम ना लें, कंट्री का दे, कंट्री हमारा क्या लगा? कॉमन नाउन है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। समझे ना? आपने समझने की कोशिश किया, समझ गए मुझे पता। ठीक है, तो चलो अब इसको हम चलते हैं, आज आते हैं अपने कलेक्टिव। अब हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन। ओके, तो कलेक्टिव नाउन को समझने के लिए, क्योंकि नाउन्स के अंतर्गत ही कलेक्टिव नाउन है, इसको समझने के लिए सबसे पहले इसको हम जान लेते हैं। तो हमने कहा ए नाउन इज दैट रिफर टू ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स, पर्सन, प्लेस और थिंग्स।
इसका सिंपली तरीके में समझने मतलब इसमें एक बात की जातिवाचक मतलब ये जो कलेक्टिव नाउन है इसका मतलब होता है एक प्रकार से देखा जाए इसमें किसी ग्रुप के बारे में चर्चा होगा। अभी मैंने आपको क्या पढ़ा, कॉमन नाउन पढ़ा। कॉमन मतलब किसी मतलब जैसे कोई व्यक्ति हो, कॉमन का मतलब होता है एक प्रकार से, जैसे मैंने लिया बॉय लिया था, गर्ल लिया था, ये क्या है कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब उसमें चाहे जो जैसे बच्चे हो चलेगा। लेकिन मैंने कहा अगर हम मान लीजिए क्लास, वर्ग, क्लास मतलब होता है कक्षा, क्राउड मतलब भीड़, एक झुंड है, क्राउड मतलब भीड़ मतलब झुंड ही होगा ना। हमने कहा कमेटी मतलब समिति, अब हमने कहा टीम मतलब दल। जैसे हमने कहा समझो, हमने कहा जैसे टीम की बात की, ऐसा वो कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है टीम। जैसे टीम की बात की, टीम का मतलब जैसे हमने कहा प्लेयर है इंडिया के। अब जो टीम होती है हमने कहा, जैसे हमने कहा प्लेयर ऑफ टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर, जो क्रिकेट प्लेयर मतलब जो क्रिकेट खेलते हैं उनके टीम की बात। तो क्या ऐसा होगा जो टीम बना होता है उसमें कुछ वॉलीबॉल के होते हैं, कुछ क्रिकेट के होते हैं, कुछ कबड्डी के होते, ऐसा नहीं होता ना। टीम का मतलब दल, दल का मतलब एक ही तरह के व्यक्ति हो। अब वो शकल की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि एक ही जैसे नहीं मिलेंगे हम। अब टीम जैसे 11 खिलाड़ी से MS धोनी, कुछ भी विराट कोहली, शिखर धवन, बहुत सारे प्रकार के खिलाड़ी हैं, नाम तो अलग है, लेकिन अगर इंडिया टीम की बात किया जाए उनके अंतर्गत सब आ जाएंगे। अब क्राउड मतलब भीड़ की बात किया जाए, जैसे हमने कहा भीड़, अब भीड़ के अंतर्गत कितने सारे प्रकार के व्यक्ति होंगे। जैसे आप रेलवे स्टेशन पे यात्रा कर, बहुत ज्यादा क्राउड है, भीड़ की बात किया जाए तो लाला समझो, जैसे भीड़ की बात किया जाए, अब वो भीड़ में चाहे हिंदू हो जाए, मुस्लिम हो जाए, कोई किसी भी कास्ट, धर्म को, कोई बात की बात है, धर्म तो हम देखते हैं लेकिन हम इस पे विश्वास नहीं करते, चाहे जिस प्रकार के धर्म के व्यक्ति, लेकिन क्राउड के नाम से जाएंगे, भीड़ के ही नाम से जाएंगे, चाहे जो। तो यही होता है कि एक ही प्रकार के व्यक्ति के बारे में चर्चा करने को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, झुंड हो, उसे हम क्या कहते हैं, बोध होता है, जिसमें एक ही तरह व्यक्तियों वस्तुओं के समूह के झुंड या बोध होता है, झुंड का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कॉमन और कलेक्टिव में थोड़ा अंतर है, समझना। जैसे हमने कहा बॉय ले ले, गर्ल ले ले। अब बॉय चाहे जो हो, बात की बात हो गई, गर्ल ले ले चाहे जो हो जाए, बात की बात है। लेकिन हमने कहा टीम ले ले, अगर हम समझे गर्ल और मतलब जैसे बॉय और टीम की बात किया जाए, ठीक है, बॉय और टीम की बात किया जाए, तो भैया देखो ये जो बॉय है और ये टीम है, इसमें भी अनेक प्रकार के बच्चे, और यहाँ बॉय या बॉयज करने बात की बात है, जैसे बॉयज मतलब लड़के, बहुत प्रकार के बच्चे हो जाएंगे। अब हमने कहा जैसे बॉय, बॉय मतलब लड़का, कौन सा लड़का ये नहीं पता, लेकिन टीम की बात किया जाए तो टीम में क्रिकेट की टीम मतलब इसमें कितने 11 प्लेयर होंगे। तो चाहे जिस कास्ट को, चाहे रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धोनी, MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, क्या सिंह है, एक बात की बात है, विराट कोहली क्या है, अनेक प्रकार के व्यक्तियों को, लेकिन उनको जाना किस नाम से जा रहा है, टीम के नाम से। तो टीम उनका एक क्या बन चुका है, एक प्रकार से कह सकते हो कलेक्टिव। कलेक्टिव मतलब समूह, वहां भी एक समूह ही है, लेकिन जो समूह है किसी एक के बारे में चर्चा किया जा रहा है। टीम ही है, वो नहीं करे, टीम ही है, वो भी टीम ही है, लेकिन जो टीम है लला, वो टीम जो है एक प्रकार से, उसमें जो टीम है उसमें जितने भी खिलाड़ी रहेंगे वो एक ही नाम से जाने जाएंगे। अब नाम तो सबका अलग है, लेकिन टीम के नाम से ही जाने जाएंगे। ये जो 11 प्लेयर है, इनका नाम जो है जो हो। अब इनका नाम जो है जो हो, अगर इसमें हम MS धोनी का नाम ले ले, MS धोनी का नाम ले, समझो MS, ठीक है, धोनी की नाम ले ले, क्या ले ले, धोनी। तो जो MS धोनी है क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, समझो। और हमने कहा अगर प्लेयर का नाम ले ले, प्लेयर, तो सबकी बात हो जाएगी, क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। अब इन्हीं दोनों को मिलाकर क्या भैया, MS धोनी जैसे खिलाड़ी हैं और ये प्लेयर हैं, अब इन दोनों को जब जोड़े तो एक टीम बना, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जब इनको टीम बनाएगा तो टीम को ही क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आई थिंक सब समझ गए होंगे। MS धोनी का नाम लिया, प्रॉपर नाउन हो गया, प्लेयर का नाम लिया, प्लेयर मतलब अब उसमें क्या है, किस कॉमन हो गया, सब प्लेयर की बात आ जा रही है, जहां जो हो, प्लेयर मतलब क्या, चाहे जो खिलाड़ी हो, चाहे वॉलीबॉल को हो, चाहे क्रिकेट के हो, चाहे बैडमिंटन को, चाहे जो, वो प्लेयर ही है। तो प्लेयर को हम किस नाम से जानते हैं, कॉमन नाउन को जानते हैं। लेकिन हमने कहा जैसे
प्लेयर की बात या उनकी जो टीम है, जैसे वो वॉलीबॉल की टीम है या क्रिकेट की टीम है, उसको एक भी चर्चा करने के लिए क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। ऐसे सब समझ। गाइस नाउन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मटेरियल नाउन, जिसका हिंदी होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब नाम से ही पता चल गया होगा, द्रव्य मतलब मापना या तौलना। तो सिंपलीफाई में कहेंगे जिस वस्तु को मापा या तौला जाता है, दैट नॉट कैन बी काउंटेड, गिना ना जा सके, दैट इज कॉल्ड ऑफ मटेरियल नाउन। जिस वस्तुओं को मापा या तौला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मापा या तौला जा सकता है, गिना नहीं जा, देन कैन नॉट बी काउंटेड, गिना ना जा सके। हमने कहा जैसे स्कूल में कितने सारे बच्चे गिन सकते हो, लेकिन मैं कहा बोतल में कितना पानी है, गिन के बताओ, 1 पानी 2 पानी 3 पानी 4 पानी, गिन सकते हो क्या, नहीं गिन सकते। फैमिली में इस फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, गिन सकते हो। लेकिन मैंने कहा इस घर में कितना सोना है, नहीं गिन सकते, तौल सकते हो। जैसे हमने कहा एक बात की बात किया जाए, ऑयल की बात किया जाए, वाटर की बात किया जाए, इनका एक क्या होता है, जैसे वाटर की बात, जैसे एक लीटर का पानी, बहुत सारे दिमाग बच्चों चल रहा है कि सर 1 लीटर का जो पानी होता है माप के रखा जाता है, उसका एक क्या है, कैपेसिटी है, लेकिन गिना नहीं जा सकता। 1 पानी 2 पानी 3 पानी। हमने कहा ऑयल की बात की, जैसे तेल की बात किया जाए, पेट्रोल की बात किया जाए, ठीक है, गोल्ड की बात किया जाए, ये सब क्या है, सिल्वर की बात किया जाए, लल्ला सिल्वर जानते हो ना, गोल्ड सोना सिल्वर, ये अनेक प्रकार की बात। तो ये सब जो होते हैं नाउन्स की बात किया जाए, नाउन्स के अंदर जो मटेरियल नाउन आता है उसका हिंदी क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा, जिनको वस्तु को मापा या तौला जाता है, गिना ना जाता हो। जिसको गिना जाता हो उसको हम कहेंगे, अभी उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे, गिनने की बात नहीं होती। तो आई थिंक मेरे लल्ला समझ गए होंगे। जैसे हमने ऑयल की बात की जाए, वाटर की बात की जाए, गोल्ड की बात किया जाए, सिल्वर की बात किया जाए, तो आई थिंक अनेक प्रकार के वस्तुओं को जिसको तापा तोला जाता है उसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। तो आई थिंक सब समझ गए होंगे मेरे लल्ला कि इसमें ज्यादा हिचकिचाहट नहीं थे, इसलिए मैंने इसके बारे में ज्यादा चर्चा। नाउन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे लल्ला अवयष्टक नाउन, जिसका हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसके बारे में हम जान लेते। जैसे किसी भी, जैसे हमने कहा सबसे पहले, जैसे आप किसी को किसी से शादी करना है तो उसके बारे में सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि हाँ हमारी लाइफ के साथ बीत सकती है कि नहीं। तो बस सेम कंडीशन यही है, इसको भी हम उसी तरीके से कुछ पढ़ेंगे। तो हमने कहा दैट कैन ओनली बी फेल्ट एंड कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड। हम इसमें क्या कर सकते हैं, जिसे हम लोग ना छू सकते हैं, इसमें किसी को छू नहीं सकते हैं, ना देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। महसूस करने का मतलब क्या है, आप महसूस करना। जैसे हम किसी को छू नहीं सकते हैं, इसमें हम किसी के बारे में ना तो छू सकते हैं ना तो उसको हम देख सकते हैं, सिर्फ उसके बारे में महसूस कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं कि हाँ ये कैसा है कैसा नहीं है। जैसे हमने कहा समझदार में हॉनेस्टी, हॉनेस्टी मतलब क्या होता है, ईमानदारी, ठीक है। जैसे हमने कहा सपोज मानो एक लड़का था, बहुत ही ईमानदार था। हमने कहा यार हमने इतना वर्कर, जैसे एक कंपनी था उसमें बहुत सारे प्रकार के वर्कर काम कर रहे थे, तो वहां का जो ऑनर था, मालिक था, उसने कहा कि यार मैंने सबके जैसे देखा, बहुत सारे वर्कर यहाँ काम कर रहे थे, लेकिन मैंने मान लीजिए हमने मेरे किसी की, हमने कहा जितेंद्र के नीचे, जैसे कोई व्यक्ति उसके बाद उससे नीचे। तो हमने कहा जो हॉनेस्टी है किसके बारे में चर्चा की, जो हॉनेस्टी है ये क्या है, अविष्टिक नाउन हो गया। जो जितेंद्र है ये हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन हो गया लल्ला। तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति के बारे में ही चर्चा करना। हॉनेस्टी, उसकी हॉनेस्टी बहुत ईमानदारी होती है। ओके, जैसे हमने कहा हैप्पीनेस, क्या मतलब ये हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब क्या होता है, हैप्पीनेस मतलब होता है खुशियां, खुशहाल। हैप्पीनेस मतलब जैसे आप बड़े हैप्पी दिख रहे हो, तो क्या उसको हम उसको टच कर, उसकी खुशी को टच कर पा रहे हैं क्या, बस उसको हम महसूस कर रहे हैं, उसके चेहरे पर देख के मुझे लग रहा। बात की जाए जैसे लव, लव मतलब क्या होता है, प्यार। बहुत सारे बच्चों के तो शक्ल पे मुस्कुराहट आ गया वगैरह, सर ये हम लोग की बात करें, इसको पूरा देख के जाएंगे, इसको हम शेयर भी कर देंगे इसके बारे में। अब लव के बारे में प्यार कर रहा है, जैसे आप जिससे भी प्यार करते हैं, बात की बात है, जिस व्यक्ति को आप उसको बड़ा ही मतलब उसको बड़ा ही आपको क्या कर रहे हो, बड़ा ही फिर दिलवा रहे, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए ताजमहल बनवा, शाहजहां तो हो नहीं, ताजमहल बनवा सकते। बस वो क्या करे, जिससे आप प्यार करते हो, आपसे जो प्यार करते हो उसके बारे में सिर्फ क्या करते हो, सिर्फ क्या करते हो, महसूस करते हो, हाँ यार मुझे लगता है कि ये लड़का मेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये क्या महसूस करता है, जाने के बाद लगे का जानते हो आप, शादी पर महसूस किया आपने प्यार,
कि हाँ बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छा, अनेक प्रकार के बारे में जानते हैं। तो आई थिंक दैट्स गुड पॉइंट फॉर यू, बहुत अच्छा पॉइंट था आपके लिए। तो आई थिंक आप समझ गए। अब शिट आउट किसको कहते हैं? जैसे हमने कहा हेट हो गया, सैडनेस हो, घृणा करना भी है, मैं तुमसे बहुत घृणा करता हूँ। आप सामने से तो कह दिए, जैसे हमने कहा मान लीजिए ब्रेकअप की बात आती, जैसे किससे प्यार करते हो, ब्रेकअप हो गया, तो आपने बोला आई हेट यू, आपने बोलने का क्या बोल दिया, लेकिन जो आपके अंदर चला आप उसको छुपा रहे हो सकता है एक साइड में हो कि प्यार है, यहाँ छुपा है, दिख रहा है, हम बोल दिए भले से, मुंह था जुबान है निकल गया, लेकिन महसूस आपके अंदर क्या चल रहा, भले से हम उससे घृणा करते लेकिन उससे कई गुना प्यार भी करते हैं। तो ये क्या होता है, अभिष्ट नाउन होता है, भाववाचक संज्ञा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे मेरे अल्लाह कि ये सब जो बातें हैं ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हो, चाहे आपको सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो बस आज के यहीं तक, मैं आपसे फिर से मिलता हूँ अगले वीडियो। जय हिंद, जय भारत। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। मैं आपसे फिर से मिलता हूँ।